शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर AK-47 का मामला दर्ज हुआ है। सोमवार की रात MLC चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी और चर्चित खान ब्रदर्स के रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमले के मामले में RJD के बाहुबली नेता व सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब सहित कुल 8 लोगों पर रईस खान ने FIR दर्ज कराई है। आपको हम बता दें, सोमवार की रात रईस खान के सिवान में के कार्यालय से अपने गांव सिसवन प्रखंड के गयासपुर जा रहे थे, जिसको लेकर खान ब्रदर्स ने यह मामला दर्ज करवाया है और कहा है कि हमारे काफिले पर ओसामा साहब के तरफ से जो AK-47 से है वो वार करवाया गया है। वहीं आपको हम बता दें, लगातार इसको लेकर शहाबुद्दीन की पत्नी ने कह दिया है कि शहाबुद्दीन की पत्नी ने कहा है कि अगर मेरे बेटे पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो छोड़ दूंगी मैं सिवान। कभी अपने खौफ और सियासी दखल के लिए चर्चित शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने बिहार सरकार से कहा है कि अगर उन्हें उनके बेटे ओसामा पर लगे कातिलाना हमला की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे पूरा संपत्ति बेचकर सिवान से कहीं और चले जाएंगे। देखिए, साहब के नाम से चर्चित रहे शहाबुद्दीन कभी बिहार की सियासत में इतनी दखल रखते थे कि राबड़ी सरकार बनने के लिए उन्होंने रातों रात विधायकों की संख्या विधानसभा में जीत के लायक कर दी। खौफ इतनी कि सिवान तेजाब कांड याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। यही नहीं, एक बार पुलिस महानिदेशक बनाने की बात नहीं मानने पर उन्होंने कहा था कि सरकार गिरा देंगे हम। कुल 39 संज्ञान अपराध के मुलाजिम थे साहब। कई IPS से तो रातों रात सीधे भिड़ जाते थे, घंटों गोलियां भी चलाई थी। दरअसल तिहाड़ जेल कस्टडी में कोरोना से उनकी मौत के बाद उनका प्रतिनिधित्व गैंग खान ब्रदर्स उभर कर सिवान में नई आपराधिक राजनीतिक रसूख बनाने की कवायद में थे, ठीक शहाबुद्दीन स्टाइल में ही। यही कारण था कि कथित अपराध के साथ MLC चुनाव में भी किस्मत आजमाना शुरू किया। चुनाव प्रचार के दौरान खान ब्रदर्स पर गोलियां चल गई। नाम आया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का। उनकी मां हिना साहब ने कहा है कि उनका बेटा ओसामा उस दिन वहां था ही नहीं। उसका पक्का सबूत देने को वो तैयार हैं। इसी तैयारी के बीच उन्होंने नीतीश सरकार से कहा है कि अगर उनके बेटे को न्याय नहीं मिला तो वे पूरी संपत्ति बेचकर सिवान से कहीं अन्यत्र चली जाएंगी। इसके पीछे यह भी कारण है कि उनके अपने शौहर को खोने के बाद विदेश में पढ़े अपने इंजीनियर पुत्र को वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया से अलग रखना चाहती हैं। शहाबुद्दीन की मौत उनके खास रहे करीब दर्जन भर गुंडे गैंगवार में मारे गए। अब हिना को डर सताने लगा है कि कहीं प्रतिशोध में उनके जवान बेटे को भी अपराधी निशाना न बना ले। देखिए, हिना साहब ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरे बेटे पर आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो मैं अपना पूरा संपत्ति बेच के चली जाऊंगी सिवान छोड़ के। तो आपने देखा, खान ब्रदर्स ने ओसामा साहब पर शहाबुद्दीन के बेटे पर आरोप लगाया है और कहा है कि AK-47 से ओसामा साहब ने हमारे ऊपर वार करवाया है। वहीं शहाबुद्दीन की पत्नी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरे बेटे पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो छोड़ दूंगी सिवान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।